नमस्कार साथियों, पर्वत पैगाम डिजिटल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं टिहरी कोटी कॉलोनी में मौजूद हूं और इन्हें लोक गायक हमारे बीच पहुंचे हैं श्री किशन महिपाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो टिहरी झील के जो जितने भी लोग हैं, व्यापारी लोग हैं और जो एसोसिएशन है इनका, यूनियन संघ के जो भी हमारे सौरभ भाई हो गए, कई लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि नए साल की पूर्व संध्या पे आपने हमको न्योताया और हमारी टीम को। मेरे साथ मोहन बिष्ट जी हैं, बहुत अच्छे गायक हैं। तानिया राणा जी हैं, वो बहुत अच्छा गाती हैं। तो हमारी पूरी टीम आई हुई है और जिया कोरी कोरी खांदो से गाना शुरू करेंगे। यू मन तो बिना नी रांधो रांधो, जिया कोरी कोरी खांदो खांदो। लोक संस्कृति बहुत बढ़ चुकी है अब आज की डेट में हमारे उत्तराखंड में। पहले तो ये थी नहीं, लोक संस्कृति बिल्कुल बर्बाद थी। पहले लोग पंजाबी गानों में डांस करते थे और इंग्लिश अंग्रेजी गानों में। मैंने खुद सुना है, हमारे नेगी जी के गीत चलते थे उसमें, ओ टू अबे लेना या गोपाल बाबू गोस्वामी जी, उनके वो भी जो है वो लोग सुनते थे। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो नए लड़के थे, वो सारे तुणक 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 वो पंजाबी गाने भी सुनते थे। और आज की डेट में लोग शादियों में सिंगरों को बुला रहे, लोग गीत सुन रहे हैं। तो ये संस्कृति का विकास हुआ है, बोली भाषा का विकास हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है। मेले थोले हो रहे हैं, लोग मिल रहे हैं। देखो, अभी आपने जिया कोरी कोरी की बात करी, देखो उसको फेमस करने वाला कौन है? यूथ है। जो जितने भी आने वाली पीढ़ी है उसको फेमस किसने किया? यूथ ने किया। रील बना के किया, सब्सक्राइब करके किया, जगह जगह रील बनाया। तो हमारी जो नई पीढ़ी है वो हमारी बोली भाषा को एक्सेप्ट कर रही है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो हमारी संस्कृति अच्छी बढ़ रही है, न्यू जनरेशन एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन इसको संवारने की ज़रूरत है। ये शासन को संवारना चाहिए। संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन हमारी जनता एक्सेप्ट करेगी। बोली भाषा बोले, गढ़वाली में बोल दे लोग, गढ़वाली में गीत लगवाना चाहिए, सब चीज़ें। लेकिन इसको थोड़ा संरक्षण की ज़रूरत है और ये सरकार का काम है, ये करना चाहिए सरकार को। जब इतनी चीज़ अच्छी हमारे प्रगति पे है, जो हमारी संस्कृति धरोहर सब, अभी ये देखो ये फैशन में चल रहा है, जो हमारे बाबा वो जो हमारे पूर्वज पहनते थे, तो ये आज की डेट में लोग पहन रहे हैं। देखो, मैंने खुद पहना हुआ है, ये ऊन के कपड़े मैंने पहने हुए हैं। तो ये जो पुरानी चीज़ें हैं वो फिर से रिपीट होकर आ रही है और परिवर्तन हो रहा है बहुत अच्छा। लेकिन इसको ना संवारने की ज़रूरत है। वो संवार सकता है कि वो सरकार, अगर अच्छी सरकार को चुने, आप अच्छे उसको चुने, अपने जनप्रतिनिधि को चुने, तो ज़रूर कहीं ना कहीं फिर से इसको संवारा जाएगा और संस्कृति बहुत आगे बढ़ेगी। गाने को लेकर हम बात करते हैं और गाने से तो लोग आकर्षित हो ही रहे हैं, लेकिन जो हमारी गढ़वाली भाषा है उसको कैसे संवारिए। और बताता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने M.Com किया है। मैंने इतिहास पढ़ा, बाबर ने ये किया, पृथ्वीराज चौहान, वो जो मुगल शासक थे, इन्होंने ये किया वो किया, उनको रटाया गया, हमको याद कराया गया। क्या वो काम आ रहा है आज हमारे? आप IAS PCS ऑफिसर बन रहे हो, आप पब्लिक प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हो, तो क्या वो इतिहास काम आ रहा है क्या हमारा? कि बाबर ने उस समय युद्ध लड़ा या मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया, तो वो चीज़ आ रही है काम किसी के लाइफ में? कहीं काम नहीं आ रही है। तो वो चीज़ छोड़ के उन चीज़ों को बंद करके ना हमारी पहाड़ी संस्कृति को पढ़ाना चाहिए ना क्लासों में जाके बच्चों को। एक जो हमारी बोली भाषा है, पहले तो इसको दर्जा मिलना चाहिए, सरकार को करवाना चाहिए। ये हमारा काम थोड़ी है, ये तो सरकार को हमारी बोली भाषा को दर्जा देना चाहिए और उसके बाद स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। गढ़वाली भाषा साहित्यकार कितना करेगा, सिंगर कितना गाएगा? आगे जब विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा तभी तो बोली भाषा बचेगी। ज्यादातर गढ़वाली गाने ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। जिससे पहले आप कह रहे थे कि अंग्रेजी गाना लोग सुनते थे, फिर डांस करते थे, लेकिन अब जैसे गढ़वाली गानों में लोग डांस करें, क्या आपको लग रहा है कि गढ़वाली भाषा भी हर किसी की जुबान पे आने वाली है और आगे स्कूलों में भी ये पढ़ाया जाना चाहिए गढ़वाली भाषा? मैं वही तो अभी पहले कहा कि स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। और एक स्कूल है सोशल बलोनी पब्लिक स्कूल, वो ये काम कर रही है, वो थोड़ा सा अपना बोली भाषा पे कर रही है और ऐसे ही कॉन्वेंट में भी होना चाहिए। देखो, जो बच्चे हैं उनको फॉरवर्ड तो करवाना ही है हमको आगे, तो अच्छा इंग्लिश में अच्छा हो, हर चीज़ अच्छा हो। लेकिन दो चीज़ है, एक हमारी बोली भाषा, एक संस्कृत है, इसमें पीछे जा रहे हैं। जो हमारा इतिहास रहा है, संस्कृत तो हमारा इतिहास रहा है। संस्कृत आजकल के बच्चे हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं। मेरा लड़का खुद हाई स्कूल में है, वो सबसे कम नंबर हिंदी में लाता है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?
वो विद्यालयों की है ना। मैं कितना पढ़ाऊँगा, मुझे संस्कृत नहीं आता, मैं कैसे संस्कृत पढ़ाऊँगा। अगर माँ बाप को गढ़वाली बोली भाषा नहीं आएगी, बच्चे को कैसे। तो धीरे धीरे जो आजकल की पीढ़ी है, लेकिन वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ देखो हमारे ब्लड में है ना, तो वो हमारे गीतों को सुन सुन के बोली भाषा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर वो पढ़ेंगे विद्यालयों में, तो बोली भाषा अवश्य जो है बच्चों से लेकर उसका विकास होगा। बोले अलग अलग जिलों में अब जो है कार्यक्रम अब ज़्यादा मिलने लगे हैं लोक कलाकारों को, पहले इतने नहीं मिलते थे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि इस तरह के क्या अब ज़्यादा ट्रेंडिंग में होने वाला है, किस तरह की स्टेज अब ज़्यादा जगह जगह पे थोला मेला हो रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, प्रोग्राम हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा राजनीति भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ना हर क्षेत्र में राजनीति पसरा हुआ है और सब अपने आप को चमकाने के लिए प्रोग्राम करवाते हैं। कलाकारों को तो फ़ायदा हो ही रहा है, कलाकारों को प्रोग्राम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, आजीविका बन रही है उनकी। जो महीने में 2-3 प्रोग्राम करते थे, जैसे मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मैं 2010 में हम लोग साल में 8-10 प्रोग्राम करते थे। आज हम जो है 1 महीने में 15 प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इससे देखो, आर्टिस्ट मैं ही नहीं, सभी कलाकारों में, मुझे नहीं, मैं सब कलाकारों की बात कर रहा हूँ, सबको मिल रहे हैं, प्रोग्राम मिल रहे हैं, आजीविका बन रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण एक राजनीति भी है कि अपने अपने क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम करवा रहे हैं, ये करा रहे हैं। और इससे देखो संस्कृति का विकास भी हो रहा है, संस्कृत बोली भाषा को भी विकास हो रहा है। तो ये अच्छा है। हम तो कह रहे हैं कि और जनप्रतिनिधि हो भाई, और चुनाव होते रहे, प्रोग्राम होते रहे, कलाकारों को मिलना चाहिए प्रोग्राम, कलाकारों को प्रोग्राम मिलता रहे, हम लोग आज अपनी आजीविका कमाते रहें और जो है संस्कृति का भी विकास होता रहे और बोली भाषा का भी विकास होता है।